एक्सीलेंट क्लासेस में टेंसेस सीखना हुआ आसान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में क्या है। एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यहाँ पर हम आपको केवल कहाँ इसका यूज करना है। When do we use present indefinite tense? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में रिकैप में एक बार पहले भी बता चुके हैं, और वैसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने पढ़ाया था उसमें भी, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिट, किसी आदत को दर्शाता है। जैसे कि मैं रोज सुबह उठकर मंदिर जाती हूँ, मैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करता हूँ, दे प्ले क्रिकेट, वो खेलते हैं। तो यहाँ पर आई को भी कंसीडर एज प्लूरल, तो हमने यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगाया। दे इटसेल्फ इज अ प्लूरल वर्ड, तो इसमें इट्स ऑफ नो यूज टू राइट प्लेज, दे प्ले। अगर हम ये कहते हैं ही, तो यहाँ पे होता है ही प्लेज क्रिकेट डेली। नाउ टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ से मेरा तात्पर्य है सार्वभौमिक सत्य। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य को हम इमॉर्टल नहीं कह सकते क्योंकि वो अमर नहीं है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट से मेरा तात्पर्य है कि वो वेस्ट में नहीं उगता है, ईस्ट में नहीं उगता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टू एक्सप्रेस व्हाट इज हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, इस समय क्या हो रहा है, उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सी हाउ इट रेन्स, देखो यहाँ कैसे बारिश होती है। Here comes the chief guest of the function, चीफ गेस्ट यहाँ चीफ गेस्ट फंक्शन में के फंक्शन के चीफ गेस्ट, फंक्शन में जो चीफ गेस्ट है उन वो आ रहे थे। टू स्टेट कोटेशन, कोटेशन से मेरा तात्पर्य है कि जो भी कथन या स्टेटमेंट किसी महान व्यक्ति के द्वारा कहा जाए उसको हम कोटेशन कहेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम सेज ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप इज द सेइंग which doesn't let you sleep. Beside this, we use simple present tense in reports. In reports से मेरा मतलब है कि जैसे कि हम रिपोर्टिंग करते हैं। First the report, first the president welcomes all the guests and the board of directors passes the resolution. तो ये एक रिपोर्ट हो गई। इसके बाद हम यूज करते हैं इसे इन टाइम क्लॉजेस। Time clauses, when you come to Delhi, pay us a visit. If everybody works hard, our country will be prosperous. तो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने सेंटेंस को। इफ एवरीबडी वर्क्स हार्ड, तो इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया है। और दूसरा जो पार्ट है हमारा, जो मेन पार्ट होता है, आवर कंट्री विल बी प्रॉस्पेरस, इसमें हमने फ्यूचर टेंस को यूज किया है। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। इन ड्रामेटिक नैरेटिव्स, ड्रामेटिक नैरेटिव से मतलब है कि जब भी कोई ड्रामा का जो होता है, प्ले होता है, नाटक होता है, तो उसमें शुरुआत जब हम करते हैं, द व्हेन द कर्टेन राइजेस,
द हीरो सिट्स विद हिज हैट इन हिज हैंड्स। तो उसका जो कैसे हीरो बैठा है, क्या कर रहा है, तो वो सब बताने दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम पास में कुछ समय तक होने के बाद पास में ही किसी समय समाप्त हो जाता है, इस तरह के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, यस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी पहचान इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके रूल्स और स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव से मेरा मतलब है सकारात्मक वाक्य। वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉज और वर्ब। आफ्टर देन मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हम लगाते हैं और इसके बाद मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होगी प्लस आईएनजी। इसके एग्जाम्पल्स हैं, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल। तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा क्या है, बहुवचन। तो हम बहुवचन के साथ वर लगाते हैं और एक वचन के साथ, जैसे रीता वॉज स्लीपिंग, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वॉज लगेगा और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब का प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और आईएनजी लगाया जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हैं तो उनको ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, जैसे माई फ्रेंड वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर माई फ्रेंड क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, और ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, इसलिए हम वॉज का यूज कर रहे हैं। सिंगिंग मेन आपका क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब सिंग, और इसमें हमने आई एन जी का यूज किया है। अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया और अतिरिक्त मैंने जो आपको बताया था कुछ और वर्ड्स अगर हमें लिखने हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख सकते हैं। तो वो अतिरिक्त वर्ड यहाँ पर हो गए ऑन द स्टेज। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। वी प्लेस नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉयज वर नॉट फ्लाइंग द काइट। The gardener was not watering the plants. अब यहाँ पर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो वर और प्लेइंग के बीच में नॉट लिखा हुआ है। रीता वॉज नॉट स्लीपिंग, तो वॉज और स्लीपिंग के बीच में नॉट लगा है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उन्हें पूछ सकते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक होता है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक। तो वी राइट वॉज और वर बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। वर हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है और उसके बाद जब हम द चिल्ड्रन लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बस मेन वर्ब और आईएनजी का यूज करेंगे। और फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है उसके बाद हमने क्या लगाया है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। वॉज रीता स्लीपिंग, इसके वॉज, क्योंकि रीता जो है एक वचन है
तो इसके बाद भी हमने स्लीपिंग के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। नाउ जस्ट सी, देयर आर सम WH क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो अगर हम ये कहें वर द बॉयज गोइंग टू द मॉल, तो आप इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। क्या लड़के मॉल जा रहे हैं? तो आप कह सकते हैं हाँ या ना, है ना। लेकिन जब हम इस तरह के WH इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं या इसमें सबसे पहले WH वर्ड बना से लिखते हैं, तो फिर उसमें हम क्या हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं वो कैसे बनते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, फिर वॉज वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये वॉज वर्ड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी का प्रयोग करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और अंत में जैसे कि हम यस और नो वाले क्वेश्चन वर्ड में बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसी तरह से इसमें भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो वाक्य में नहीं या नॉट का प्रयोग, इंग्लिश में नॉट और हिंदी में नहीं का यूज हम करते हैं। Now this is completed by us. Now this is the last segment, so we are going to say goodbye.